हेलो बच्चों, कैसे हो? और सब ठीक ठाक चल रहा है? आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो। आज जो है आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये टॉपिक जो है, अगर आपको आ गया तो इंग्लिश ग्रामर में जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है वो कभी नहीं होना है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? आज मैं आपको बता रहा हूँ यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफियस और ऑफ का। अपोस्ट्रोफियस का यूज कैसे होता है और ऑफ का यूज कैसे होता है, ये दोनों चीज़ें आप लोग एकदम अच्छे से बहुत आराम से समझ लीजिए। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफियस जो होता है, इसका सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं डिटेल कैसा है। अपोस्ट्रोफियस जो है, इसका मतलब हिंदी में होता है का, की, के। अपोस्ट्रोफियस का मतलब का, की, के। यानी इसको हम कहीं पर जो है दूसरे शब्दों से रिलेशन इसका जो है जोड़ते हैं तो थोड़ा सा शब्द बड़ा हो जाता है, ठीक है? तो देखिए, जैसे अब ये जो यूज होगा, इसके लिए नोट आप लोग ध्यान देना। जब ये यूज होगा तो ओनली फॉर अलाइव थिंग्स, ये जो है सिर्फ जीवित जो है वस्तुओं के लिए होगा, ठीक है? जैसे कोई इंसान हुआ है ना, कोई जानवर हुआ, या जो भी जीवित है उसके लिए इसका यूज करेंगे। इसको जरूर ध्यान देना आप लोग, ठीक है? तो देखिए, जैसे राम का भाई, अब इसमें बीच में आ गया का, तो राम का भाई। अब इसको देखिए, राम लिख दिया, फिर अपोस्ट्रोफी एस, फिर उसके बाद ब्रदर लिख दिया। तो इसको पढ़ेंगे क्या अपन, जो है रामाज ब्रदर। वैसे बहुत से लोग इसको जो है राम्स यानी एस का भी उच्चारण करते हैं, लेकिन आप लोग जो करोगे वो जो है जा का करोगे, ठीक है? तो रामाज ब्रदर, ये राम का भाई हो गया। फिर सपनाज मदर, सपनाज मदर या सपनाज मदर, ठीक है? इसको ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है यूज ऑफ ऑफ। ऑफ माने भी बच्चों का, की, के होता है, ठीक है? और दोनों में बहुत थोड़ा से अंतर होता है, आप इसको अभी आगे देखेंगे। तो इसका जो है ऑफ माने भी का, की, के। ऑफ का मतलब भी का, की, के होता है, ठीक है? अब इसमें देखिए, ध्यान से नोट, डेड एंड अलाइव थिंग्स। डेड एंड अलाइव थिंग्स यानी यह निर्जीव और जो है सजीव दोनों के लिए लगता है। निर्जीव के लिए भी लगता है और सजीव के लिए भी लगता है। इसको आप लोग ध्यान देना। जैसे राम का भाई, यहां आपने देखा तो यहां रामाज ब्रदर हो गया, तो यहां पर भी वही चीजें हैं, राम का भाई। लेकिन बेटा यहां पर थोड़ा से आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? राम का भाई इसमें था, जब अपोस्ट्रोफी एस लगाते थे तो सीधा सीधा लिख देते थे, जो जहां जैसे था। जैसे राम है तो राम लिख दिया, का है तो का लिख दिया, फिर भाई है तो भाई लिख दिया। लेकिन बेटा इसमें क्या करेंगे, भाई इधर चला आएगा, राम उधर चला जाएगा, और जो का है वो यही रहेगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर ऑफ राम। क्या हो जाएगा, ब्रदर ऑफ राम। इसको बहुत ध्यान देना, यानी रामाज ब्रदर और ब्रदर ऑफ राम, यही थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। फिर अब ये तो हो गया आपका जो है लाइव थिंग, कोई सजीव है, राम कोई जो है जीवित इंसान है, ठीक है? अब उसके बाद क्या है, कुर्सी का पैर। कुर्सी का पैर, तो कुर्सी जो है वो डेड थिंग है, यानी वो निर्जीव है, ठीक है? कोई वस्तु है। तो कुर्सी का पैर, तो ये देखो पैर इधर है और कुर्सी इधर है, तो अपन क्या करेंगे, कुर्सी इधर जाएगी और पैर इधर आएगा और आप जो है वहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, लेग ऑफ चेयर। लेग ऑफ चेयर। और बेटा इसका जो पूरा डिटेल है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका पूरा डिटेल आप लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है? और इसमें जहां भी कहीं आपको और कुछ जो है जानकारी लेना हो अपोस्ट्रोफी एस का और ऑफ का, जहां भी कहीं आपको ना समझ में आया हो, उसको आप लोग जो है हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज आप ये ध्यान दो कि अगर आपकी जिंदगी में चारों तरफ से दुख या कठिनाई अगर आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो घबराना नहीं बेटा। आप कभी भी नहीं घबराना, क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है
जिसको ऊपर उसको ये लगता है कि हाँ इस परीक्षा में ये कामयाब हो जाएगा। तो आपके जीवन में कहीं भी अगर किसी भी रूप में कोई भी कठिनाई आ रही है तो घबराने की बात नहीं है, और डटे रहिए और जमकर मेहनत करिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो उस पर अटूट विश्वास रखता है। ओके, जय हिंद।